काम पर आने के बाद तारे हमारा सेट करने के बाद चला जाता हूँ पत्थरों की पेटी खोलने के लिए। तब तक हमारा नाश्ता आ जाता है, मैं चला जाता हूँ गाड़ी से नाश्ता लेने के लिए। नाश्ता एक बंदा ले जाता, मैं पानी उठा लेता हूँ। हमारा ये पत्थर किसी ने तोड़ दिया था, हमने इसको निकाल कर दूसरा लगाना होता है। सबसे पूछते तो वो बोलते हैं हमने तो भाई सब तोड़ा ही नहीं है। पत्थर वहाँ से निकाल कर मैं आ जाता हूँ दूसरा तैयार करने के लिए, जोन सा उधर लगना होता है। अब पता नहीं कौन तोड़ कर गया, उसकी वजह से हमारे काम में बहुत ज्यादा रुकावट आ गई। एक को निकालने की वजह से दूसरा भी थोड़ा सा टूट गया था, अब हमने दोनों निकाल दिए थे। दोनों पत्थर सही करने के बाद हमारा खाने का टाइम हो जाता है, हम बैठ जाते खाने के इंतजार में। काफी देर के बाद हमारा खाना आ जाता है, चने की दाल और मुर्गी का सालन होता है। उसको जब मैं चखता हूँ उसका जायका आपको पता भी है ना। अब रेस्ट का टाइम बचा ही नहीं था, सीधा चला आता हूँ मैं काम पर, अपना पत्थर तैयार कर लेता हूँ। पूरी तसल्ली कर कर पत्थर देना पड़ता है। मैं चेक कर रहा था मैंने पत्थर सही से तैयार किया या कुछ रह गया है इसका। अब इसकी हर तरफ से झरी चेक कर लेता हूँ। चाचू मुझे बोलता है एक पत्थर काटना है, वो हमें काट कर दो। बाल्टी के ऊपर रख कर मैं काट देता हूँ उसको और चला जाता हूँ। दूसरी साइड पर एक मोहल्ले में लगा होता है, इधर तो भाई गर्मी ही बहुत ज्यादा होती है। हमारी साइड पर तो गर्मी बिल्कुल ही नहीं थी, भूख लगी हुई थी, बिस्कुट पड़े हुए थे, मैंने वो खा लिए। तब तक हमारे 5 बज गए तो मैं चला गया तारा खोलने के लिए। तारा खोलने के बाद मैं सारा सामान लपेटने लग गया, इकट्ठा कर गाड़ी में रख दिया। गाड़ी में बैठ कर हम चल पड़े दूसरी जगह से बंदूक को उठाने के लिए। अब थोड़ा सा सफर करने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो वो सारे अभी काम से उतर रहे थे, अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे। उनको लेने के बाद हम सीधा चल पड़े अपने घर। इशारे पर हम रुके तो हमने खजूरों की पेटी ले ली थी। अब हम इसको चेक कर रहे थे कि मीठे भी हैं या नहीं है। घर आकर नहा धोकर मैं आ जाता हूँ शीशे के पास कंघी करने के लिए। कंघी करके मैं चला आता हूँ सीधा बाहर का माहौल देखने के लिए। बाहर का माहौल देखने के बाद मैं आ जाता हूँ शबीर और दानिश के पास, इनके साथ गपशप लगाने के लिए। आज इन लोगों ने मुझे फ्रूट चाट खिलाना था, लेकिन इन लोगों ने बनाया ही नहीं है। मुझे पता था इन लोगों ने खिलाना तो है नहीं, मैं सीधा चला आता हूँ होटल पर। इधर आकर मैं आलू गोश्त का बोलता हूँ, गोश्त तो होता नहीं है, आलू और शोरबा होता है। ये बादशाह मुझे बोल रहा होता मेरे साथ गले लगो, इसके सारे कपड़े पसीने वाले थे। आज हमने खाना खाना होता घर, तो इसको घर ले जाता हूँ। इसको जब मैं चखता हूँ शोरबे को, भाई साहब इसका जायका तो आपको पता भी है ना कैसा होता है। खाना वाना खा कर मैं आ जाता हूँ होटल पर। बर्तन रखने के लिए मैं इधर आता हूँ तो ये ऐसे ही बैठा होता है। मैं इसको बोलता हूँ कुछ काम भी कर लिया करो। बाहर आता हूँ, ये मेरे दोस्त का भांजा आया हुआ होता है पाकिस्तान से। मैं इसको जब सलाम देता हूँ ये मुझे मारने लग जाता है, बोल रहा होता है मुझे गाड़ी में सैर कराओ तुम। पाकिस्तान से जब छोटे बच्चे इधर आए हुए हैं तो सबको प्यारे लगते। मैं इसको बोल रहा था मेरे पास हो, ये पास ही नहीं आ रहा था। अब बूफिया पर आता हूँ, शबीर को बोलता हूँ आज मुझे पैसे दो, कुछ ठंडा पिलाओ तुम अपनी जेब से। मुझे बोलता है जाओ 5 रियाल लो, ऐश करो, जो कुछ दिल करे तुम्हारा ले आओ, मेरी खातर भी और अपनी खातर भी। ठंडा लेकर मैं बाहर आता हूँ, ये भाई सामने खड़ा होता है, बोलता मैं तुम्हारी रोज वीडियो देखता रहता हूँ और मैं तुम्हारा फैन हूँ। मैं भाई को बोलता हूँ मेरे तो 600 फॉलोवर है, तुम कैसे फैन हो गए? ये बोलता है जब से तुमने चैनल बनाया मेरे पास तुम्हारी वीडियो आती रहती है, मैं देखता रहता हूँ। आकर शबीर को ठंडा दे देता हूँ, गले लगाता हूँ, इसको मस्के लगा रहा होता हूँ। ये बोलता है बस तुमने ठंडा पी लिया, अब जाओ यहाँ से। अब जौन सी हमने खजूरें फ्रिज में रखी थी वो बिल्कुल बर्फ बनी हुई होती, मैं ले आता हूँ बाहर दानिश भाई के साथ खाने के लिए। खजूरें हम साथ में खा लेते। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, अपनी दुआओं में याद रख।